कैसा है ये रिश्ता अनजाना। डोंट वरी, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इन्हें। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दिए हैं, अगर इनको वीकनेस फील हो तो दे दीजिएगा। अनमोल, तुम सुन रही हो ना? देखो, उठ जाओ। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें ऐसे चुपचाप नहीं देख सकता। उठो, मुझसे बात करो। अनमोल। रानी माँ, इतना सब देखने के बाद भी क्या आप अनमोल की परीक्षा लेना चाहेंगी? रानी माँ, जिसने अपने पति पर आए घात को खुद के सर पर ले लिया हो, जरा सोचिए वो अपने पति से, हमारे बच्चे से कितना प्यार करती होगी। क्या आप अब भी अनमोल को माफ नहीं करेंगे? रानी माँ, क्या अभी भी आपका दिल अनमोल को स्वीकार नहीं कर पा रहा? इससे बड़ा क्या सबूत देगी अपनी अच्छाई का? मम्मी, किसी दूसरे के पति को प्यार करने से, उसकी जान बचाने से दूसरे का पति अपना नहीं हो जाता। तुम्हारी जिद, तुम्हारी रट इस जन्म में तो खत्म होने से रही। तो अब ना, मैं तुम्हें इस घर से ही नहीं, इस शहर से बाहर निकालूंगा। अनमोल, 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 तुम्हें होश आ गया? पता, तुमने मुझे डरा ही दिया था। मुझे तो लगा था कि रजत जी, आपके होते हुए में कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, हमारे लिए आपने अपनी दहलीज भी पार कर दी। रजत जी, अब आप आ गए तो वापस मत जाइए ना। और हम भी पूरे मन से तैयारियां कर रहे हैं सारी। नहीं अनमोल, मैं नहीं रुक पाऊंगा। रजत, रुक जाओ बेटा। अगर तुम नहीं रुकोगे तो पूजा पूरी होकर भी अधूरी रह जाएगी। हाँ भाई, मामी बिल्कुल सही कह रही है। आप प्लीज रुक जाइए। नहीं, मैंने दहलीज पार की क्योंकि उसकी जरूरत थी, लेकिन अब मैं यहां और नहीं रुक सकता। इसलिए प्लीज आप लोग मुझे फोर्स मत कीजिए। अनमोल, ये क्या कर रही हो तुम? मैं पूजा की तैयारी करनी है। देख रहे ना रजत, ये ऐसी हालत में भी कैसी जिद कर रही है। अनमोल, तुम कोई काम नहीं करोगे। तुझे लगता है ये रुक जाएगी? रजत बेटा, इसीलिए कह रही हूँ, रुक जा।
इसे तेरे साथ की जरूरत है। अगर तुम अनमोल का साथ नहीं दोगे तो हमें यही लगेगा कि तुम अनजाने में ही सही मृदुला का साथ दे रहे हो। मृदुला का साथ? माँ, मृदुला का साथ मैं अनजाने में तो क्या सपने में भी नहीं दे सकता। और रही बात अनमोल की, वो पहले ही सब कुछ जीत चुके हैं। अब उसके लिए जीतने जैसा कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन अगर किसी और को कोशिश करनी है तो कर ले। रजत जी, इसका मतलब आप हमारे लिए रुक रहे हैं? सांप ने काटा फिर भी बच गई। समझ नहीं आता कि अनमोल कभी हारती क्यों नहीं। वैसे भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। वैसे अब तक ना काफी अरसे तक तुम हम सबको बेवकूफ बनाती रही, पर इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम रानी माँ के साथ भी वही खेल खेल पाओगी। हाँ, रानी माँ कठोर जरूर है, पर सही और गलत का फर्क करने में वो बहुत तेज है। और एक बात तो हमारी समझ में ही नहीं आती कि अनमोल भाभी से बार बार हारने के बाद भी तुम जीत के सपने कैसे देख लेती हो। अब चूंकि अनमोल काफी ठीक हो चुकी है, हमें कल की पूजा के लिए भोग की तैयारी आज ही शुरू करनी होगी। अब जी रानी माँ, बताइए क्या करना है, मैं सब कर लूंगी। रानी माँ, हमने आटा तैयार कर लिया है और सारी तैयारियां भी कर चुके हैं। आप बस इतना बताइए कि हलवा बनाना है या लड्डू? नहीं अनमोल, तुम कोई काम नहीं करोगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रजत जी, चिंता मत कीजिए। जब अच्छा काम करना होता है ना तो शक्ति अपने आप ही आ जाती है। पूजा आपके लिए रखी है ना तो भोग हम ही बनाएंगे। अनमोल माँ, आपने मुझे चाट बनाने को कहा था ना, वो मैंने बना लिया। देख के बताइए कैसे बने। बस 2 मिनट। दिव्यासा, जो खुद अनपढ़ हो वो तुम्हें क्या पढ़ाएगा? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। आप मुझे सिर्फ गंदी बातें सिखाती हो। दिव्यासा, ये क्या तरीका है बात करने का? मृदुला माँ है तुम्हारी। मम्मा ऐसी नहीं होती, जो पूरे दिन फाइट करती रहे। इन्हें ना पापा की केयर है ना मेरी। दिव्यासा,
खबरदार, जो हमारी बेटी पर हाथ भी उठाए तो। तो वैसा बेटा क्या सिखाया था हमने कि अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें और हमें अंतर ही कहाँ होगा। ऐसे नहीं करते, ठीक है? ये गंदी बात होती है, माफी मांगो। सॉरी। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, अगर हमारी बच्ची को हाथ भी लगाया तो इसी कढ़ाई में पका देंगे तुम्हें। के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, चलो दीदी। अनमोल है तू, अनमोल है तू। अनमोल माँ चलिए, आइए आगा। चल आओ अनमोल माँ। अनमोल माँ वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। वाह देवू, तुमने सच्ची बहुत सुंदर बनाया। देखना, जब तुम्हारे पापा देखेंगे ना तो खुशी से उड़ जाएंगे। सच्ची बहुत सुंदर है। अनमोल माँ, मेरे पास में स्टार्च भी है, उसको लगाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। लेके आओ। ये देखिए। दीवू चलो। मेरी बेटी को पूरी तरह अपने जाल में फंसा दिया इसने। पर कोई नहीं, इसे जीने के मौके मिलते हैं तो मुझे खत्म करने के। दीवू, 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 दीवू! दीवू आंखें खोलो। रजत, इसका बहुत खून बह गया, इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलिए। हाँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, समझे तुम? छोड़ो उसे।
मेरी बीवी के आसपास भी मत दिखाई देना, वरना दिव्यासा से मिलना तो दूर, देख भी नहीं पाओगे उससे। कैसे पाप हो तुम? जिस लड़की की वजह से हमारी बेटी की ये हालत है, तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो? तो क्या तुम्हें सपोर्ट करूं? अपनी ये घटिया सोच, घटिया हरकतें और घटिया दिमाग लेकर निकल जाओ यहां से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? ब्लड लॉस बहुत हो चुका है, अब हमें तुरंत ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। आप जल्दी से O नेगेटिव ब्लड अरेंज कीजिए, क्योंकि हमारे ब्लड बैंक में फिलहाल ये ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमारा खून ले लीजिए। डॉक्टर साहब, हमारा भी O नेगेटिव है। नर्स, लेके चलो। ओके सर। आपका बीपी तो बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड नहीं ले सकते। क्या? आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था क्या? नहीं। सॉरी, पर हम फास्टिंग में ज्यादा ब्लड नहीं ले सकते, इसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हम भले ही हम व्रत में हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं। आपको जितना खून लेना है ले लीजिए, बस हमारी दीवों को बचा लीजिए। अनमोल, माँ, क्या हुआ? रजत, हमारा बीपी हाई है और नर्स हमारा ब्लड नहीं ले रही, अनमोल दे रही है। अनमोल? हे माँ, हमारी छोटी सी बच्ची की रक्षा करना। अब उसकी जिंदगी आपके हाथों में है। क्या हुआ? बच्ची को ब्लड की जरूरत है, लेकिन आप बहुत ब्लड नहीं दे सकती, आप कमजोर हैं। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। हे भगवान, मैं कुछ भी कर कर दीवों की जान बचानी होगी। दीवों को कुछ नहीं हो सकता।
अनमोल, अनमोल क्या हुआ? डॉक्टर, नर्स, देखिए ना, इन्हें अचानक से बेहोश हो गई। ओह माय गॉड, मेरे बंद करने के बाद भी इन्होंने ब्लड देना कंटिन्यू रखा। एक्सक्यूज मी, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। सर देखिए ना, अचानक से बेहोश हो गई। रजत, क्या हुआ अनमोल को? माँ बेहोश हो गई, पता नहीं। अनमोल उठो। इनकी हालत बहुत खराब हो रही है, इनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। नर्स, वार्ड बॉय को बुलाओ। शिफ्ट करो जल्दी। पापा, हाँ दीपू, मुझे अनमोल माँ से मिलना है। तो वैसा दूर रहिए मुझसे, मुझे अपनी अनमोल माँ से मिलना है। देवू, जी दादी। अब इसे आराम करने दो, बाहर चलो। माँ ऐसा कैसे हो सकता है? बिना सोचे समझे हर बार ये लड़की हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा देती है, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। देख रही है ना कैसे इस लड़की ने मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लिया। उसकी सगी मां से बढ़कर प्यार दे रही है उसे। आज उसकी जान बचाने के लिए उसने अपने खून का कतरा कतरा दे दिया। तो कहिए रानी मां, क्या अब भी आपको अनमोल पर विश्वास नहीं? क्या अब भी आप सोचती हैं कि अनमोल मेरे और हमारे परिवार के लिए एक गलत चुनाव है? नर्स, अभी अनमोल कैसी है? ज्यादा ब्लड देने की वजह से आपकी पत्नी का ब्लड लेवल बहुत नीचे आ गया है। हमने एलवी के जरिए दवा तो दे दी है, पर जब तक उनको होश नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते। अनमोल, अनमोल, अनमोल उठो। देखो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं। तुमने बिना मुझसे बात किए ये फैसला ले लिया। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? अनमोल, अगर तुम ऐसे चुपचाप रहोगी तो मुझसे नहीं रहा जाता। उठो, उठो। देखो अनमोल, तुमने आज तक मेरी कोई भी बात नहीं टाली है, इसलिए आज तुम्हें मेरे लिए उठना ही होगा। सुना तुमने? अनमोल अब नहीं उठेगी रजत, क्योंकि तुम्हारी पहली पत्नी जाग गई है। अनमोल, उदय, अनमोल भाभी की हालत बहुत खराब है।
और इस वक्त ना उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। तो प्लीज कम से कम उनके लिए तो जाग जाओ। उदय, कैसे भाई हो तुम जो अपनी बहन के लिए भी नहीं जाग रहे हो? जागो और देखो कि इस वक्त वो किस हालत में है। तुम ही कहते हो ना कि तुम अपनी बहन अम्मू को कुछ नहीं होने दोगे, हमेशा उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़े रहोगे। तो फिर जागते क्यों नहीं? प्लीज उदय, प्लीज जाग जाओ। अनमोल, देखो सुबह से शाम हो गई और कितना इंतजार करवाओगी? अनमोल, मुझे बहुत चिंता हो रही। अनमोल उठो, अनमोल। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी बहुत जिद्दी हूं। तुम नहीं उठोगे ना तो देखना मैं भी तुम्हें उठाकर ही दम लूंगा। माँ, जिंदगी में बहुत कम ऐसा मौका पड़ा है कि मुझे आपसे कुछ मांगना पड़ा, लेकिन आज अनमोल को आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। उसे बचा लीजिए माँ, मेरी जिंदगी मुझे लौटा दीजिए। अनमोल तब उठेगी रजत जब ये जिंदा बचेगी। अनमोल को बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए उसे।
ओह गॉड, रजत ने कहीं अनमोल को देख तो नहीं ली? बोल, ये अनमोल कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। अनमोल, एक्सक्यूज मी, आपने मेरी वाइफ को देखा क्या? वो वहाँ वार्ड नंबर 6 में थी। तो मेरी ड्यूटी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप एक्सक्यूज मी, आपने वार्ड नंबर 6 की पेशेंट को देखा? नहीं। अनमोल अचानक कहाँ चली गई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो उसे होश भी नहीं था। बहुत झीली तुम अनमोल, अब तुम्हें इस दुनिया से रवाना होना होगा ताकि मेरी सुकून की जिंदगी शुरू हो सके। चली गई अनमोल। हाँ तो सब जगह ढूंढ लिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है। ये चेहरा जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, वो अब मैं नहीं देखूंगी, कभी नहीं देखूंगी। आपने ये वार्ड नंबर 6 की पेशेंट को देखा? एक्सक्यूज मी, आपने वो वार्ड नंबर 6 की पेशेंट को देखा? अनमोल कहाँ हो तुम?
मिथिला चौहान, मेरी अम्मू की जान लेने का सोच भी कैसे लिया तुमने? दूर रहना मेरी अम्मू से। उदय चौधरी, तुम्हारी बहन को अब मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। मेरी अम्मू को छुआ ना, इसी आग में भस्म कर देंगे तुम्हें। अम्मू, अम्मू उठ बेटा, देख देख तेरा भाई आ गया। अम्मू, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा अम्मू। उदय हटो, अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ना, दूर हटो हमारी बहन से, दूर दूर रहना मेरी बहन से। अम्मू उठ बेटा। देख देख तेरा भाई आ गया। भैया, मृदुला, खबरदार हमारे भैया को कुछ किया तो। दूर हटो अनमोल। अम्मू, 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 तू ठीक है? मृदुला, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। भैया, बहुत सताया तुम दोनों भाई बहनों ने मुझे, बस अब और नहीं। अनमोल, अनमोल कहाँ हो तुम? तो मैंने अनमोल को बांधा था, इसका मतलब वो आसपास ही है। अनमोल, पहले तुम भस्म होगी और फिर तुम्हारा भाई। मृदुला क्या करिए, छोड़ो हमें। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। जब तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होगी ना, मेरी और रजत की कहानी शुरू नहीं होगी। चलो। चुपचाप खड़ी रहो, कोई पहचाने नहीं आएगा तुम्हें।
अनमोल, अनमोल कहाँ हो तुम? पता नहीं पिछली बार कैसे बच गई थी, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। चलो चलो घुसो।